Yes, good afternoon to all of you. Welcome to your हिंदी क्लास. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 6 लिंग. लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था संज्ञा. अब हम पढ़ेंगे लिंग. लिंग क्या होता है? आइए इन चित्रों के माध्यम से देखते हैं. नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए. आपके समक्ष 2 चित्र बने हुए हैं बेटा. एक छात्र छात्रा स्कूल जा रहे हैं. मोर मोरनी नाच रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो पिक्चर बनी हुई है वो है गाय बैल आमने सामने हैं, जूता जूती खरीदो. ठीक है. जो ऊपर के चित्रों में कुछ वाक्यों में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो पुरुष जाति के हैं. जैसे मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाती हूँ. छात्र, मोर, बैल और जूता. ये जो चारों शब्द हैं बेटा, ये पुरुष जाति के हैं. तो कुछ शब्द स्त्री जाति के हैं. स्त्री जाति के ऊपर मैं टिक का निशान लगा रही हूं. जैसे छात्रा, मोरनी, गाय और जूती. तो इस प्रकार दोनों को मैंने अलग अलग सिंबल्स दिए हैं. पुल्लिंग जो शब्द हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया है और जो स्त्रीलिंग शब्द है उनको मैंने राइट के साइन से शो किया है. तो बेटा जो ये चिन्ह होते हैं, गाय बैल, जूता जूती, छात्र छात्रा, मोर मोरनी, ये जो शब्द हैं इनमें कुछ पुल्लिंग है और कुछ स्त्रीलिंग है. ठीक है. जैसे छात्र, मोर, बैल और जूता ये पुल्लिंग है. छात्रा, मोरनी, गाय और जूती ये स्त्रीलिंग है. तो लिंग किसे कहते हैं? लिंग संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं. ठीक है बच्चों. आप सेकंड थर्ड में भी पढ़ा होगा आपने कि लिंग जो होते हैं किसे कहते हैं. ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी होता है. तो आई होप आपको ये अच्छे से सबको पता होगा कि जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं. अब देखो बेटा, आपके सामने कुछ वाक्य दिए गए हैं. इन्हें ध्यान पूर्वक समझिए. मैं पढ़ रही हूं, आप इसको समझिए. ओके. फर्स्ट है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं. पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं. पिताजी क्या है? पुल्लिंग. पढ़ रहे हैं ये क्रिया है. देखो, जब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है तो उसका प्रभाव क्रिया पर भी पड़ता है बेटा. अगर पुल्लिंग है तो रहा है, रहे हैं आएगा. अगर स्त्रीलिंग है तो क्या आएगा? रही है ना. तो माता जी खाना पका रही हैं. माता जी खाना पका रही हैं. यहाँ पर रही हैं आया है ना. तो इट मीन्स ये क्या है? स्त्रीलिंग. कोयल मीठा गाती है. कोयल गाती है, कोयल स्त्रीलिंग है तो गाती है आ गया. डॉक्टर आ गया है. आ गया है मतलब डॉक्टर है इसमें पुल्लिंग. तो इन वाक्यों को जब हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो हमें उससे पता चलता है कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है. कई बार बेटा कई शब्द जो होते हैं हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि वो पुल्लिंग में आएंगे या स्त्रीलिंग में. तो उसकी कंफ्यूजन हम वाक्य प्रयोग के द्वारा ही क्लियर कर लेते हैं. जब हम किसी शब्द का वाक्य प्रयोग करते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है कि वो शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग. जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तब उनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने का पता चल जाता है.
जैसे पिताजी और डॉक्टर पुल्लिंग है, कोयल और माताजी स्त्रीलिंग है। ये हमें कैसे पता लगा बच्चों? क्रिया से भी लिंग का पता चल जाता है। जैसा कि अब मैं पीछे वाक्य पढ़ रही थी तो मैंने आपको बताया कि क्रिया के माध्यम से भी हम किसी शब्द के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप को जान सकते हैं। पढ़ रहे हैं, आ गया है, ये पुल्लिंग में क्रिया शब्द प्रयोग किया जाता है। पका रही है, गाती है, खाती है, सोती है, पढ़ती है, ये सब जो क्रियाएं हैं ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होती हैं। अब आते हैं बच्चों लिंग के भेद। कि लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद हैं बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसा कि आप सबको पता है पुल्लिंग क्या होते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे माली, पंडित, धोबी। जैसे आपकी क्लास में बच्चे हैं नैतिक, भवेश, जतिन, है ना, देवांश, ये सब क्या आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, और स्त्रीलिंग क्या होते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे रिया, रियाना, तनीषा, और भी आपकी क्लास में बहुत से बच्चे, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकती। ठीक है, तो ये सब कहलाते हैं स्त्रीलिंग। आपके इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं मालिन, पंडिताइन, धोबिन। देखो बच्चों, ये जो पुल्लिंग में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं, माली, माली का स्त्रीलिंग बना मालिन। ओके, और पंडित का पंडिताइन, आइन लग गया बाद में, है ना, आइन। धोबी का धोबिन, इन, मालिन, धोबिन, इनमें इन का प्रयोग करके हमने इसको स्त्रीलिंग में बदला है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान बने रहते हैं। जैसे राष्ट्रपति। अब हमारी राष्ट्रपति जी प्रतिभा पाटिल जी स्त्रीलिंग में आती हैं। ठीक है, और अब्दुल कलाम थे, वो पुल्लिंग में आते थे। तो दोनों के लिए हम राष्ट्रपति शब्द को ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रतिभा पाटिल हमारे देश की राष्ट्रपति थी, अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति थे, है ना। तो राष्ट्रपति, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, प्रोफेसर, राजदूत, मंत्री, ये जो सारे शब्द होते हैं बेटा, ये हमेशा किस में प्रयोग होते हैं? हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक जैसे ही प्रयोग होते हैं। यानी कि इन शब्दों को चाहे हम पुल्लिंग में प्रयोग करें, चाहे हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करें, तो ये राष्ट्रपति, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, प्रोफेसर, राजदूत और मंत्री से ही बोले जाएंगे। यानी कि इसमें हम इसको अलग से कुछ नहीं कह सकते कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। नाम के द्वारा सिर्फ हम पहचान कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है। लेकिन राष्ट्रपति, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, प्रोफेसर, राजदूत, मंत्री, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान ही आएंगे। नेक्स्ट है कुछ शब्द सदा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। यानी कि कुछ शब्द ऐसे हैं बेटा जो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। जब उनको हमें स्त्रीलिंग में बदलते हैं तो उनके आगे मादा लगा दिया जाता है। जैसे चीता, पशु, खरगोश, पलंग, सोना। तो ये जो सारे शब्द हैं बेटा, ये पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन जब हमें इनका स्त्रीलिंग रूप बदलना होता है तो हम इनके क्या लगाते हैं? मादा चीता, मादा पशु, मादा खरगोश, ओके, मादा पलंग। और सोना, पलंग तो थिंग है ना, पलंग रखा है, ठीक है, और सोना पहना है। तो उससे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का हमें पता चलता है। जब हम जैसे किसी शब्द में हमें अब पलंग है, पलंग में हमें कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, कि पलंग पुल्लिंग में आएगा या स्त्रीलिंग में। लेकिन जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे, कमरे में पलंग रखा है, रखी है तो नहीं बोलते, रखा है मतलब पुल्लिंग आ गया, है ना।
ठीक है, मैं सोना चाहता हूं या मैंने सोना खरीदा, ठीक है, सोना, गोल्ड, ठीक है, तो धातु है, ये भी पुल्लिंग में आती है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, पुल्लिंग में प्रयोग नहीं किए जाते, जैसे नदी, तितली, मछली, मैना, गिलहरी। लेकिन जब हमें इनका पुल्लिंग रूप करना प्रयोग करना होता है तो हम इनके नर, नर तितली, नर मछली, नर गिलहरी, इस प्रकार इनको प्रयोग करते हैं। लिंग का प्रभाव वाक्य में विशेषण, क्रिया विशेषण व क्रियापदों पर भी पड़ता है। आइए देखें कैसे। गर्मियों में शरबत पिया जाता है, गर्मियों में शरबत पिया जाता है, ये पुल्लिंग है। गर्मियों में लस्सी पी जाती है, जाती है आ गया ना, तो जाती है मतलब स्त्रीलिंग में आ गया, ठीक है। लस्सी, लस्सी स्त्रीलिंग और शरबत पुल्लिंग शब्द है। तुम्हारा बेटा पढ़ता पढ़ता सो गया, बेटा सो गया, बेटा भी पुल्लिंग है, और सो गया, सो गया से हमें यह शो होता है कि यह पुल्लिंग है, क्रिया से पहचान होती है। तुम्हारी बेटी पढ़ती पढ़ती सो गई, सो गई स्त्रीलिंग कैसे शो हो रहा है ये, क्योंकि क्रिया जो है इसमें बदल गई है, और बेटी जो है स्त्रीलिंग में आती है। तो हम बेटा जिस किसी शब्द में हमें डाउट होता है, कंफर्म नहीं होता कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो हम वाक्य प्रयोग के माध्यम से उसको क्लियर कर लेते हैं। अब देखो आपके सामने एक तालिका दी गई है बेटा, इसमें कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं, मैं एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ। शेर, शेर पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बनेगा शेरनी। हाथी, हथीनी। घोड़ा, घोड़ी। सिंह, सिंहनी। ऊंट, ऊंटनी। देव, देवी। मामा, मामी। चाचा, चाची। दादा, दादी। शिष्य, शिष्या, ये शब्द आप प्रयोग करते हैं, छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्या। जब आप लोग लेटर लिखते हो हिंदी में तो बॉयज हमेशा लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, है ना, और गर्ल्स लिखती हैं आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं छात्र, कि मैं छात्र, छात्र होता है पुल्लिंग के लिए, और छात्रा शब्द का प्रयोग होता है स्त्रीलिंग के लिए। जैसे गायक, गायिका, वर, वधु, कवि, कवयित्री। कवयित्री नहीं होता बेटा, कवयित्री होता है। यहाँ पे वा पे ई की मात्रा है, और यहाँ पर ई, या पे ई की मात्रा आएगी। कवि, कवयित्री। ठाकुर, ठकुराइन। बूढ़ा, बुढ़िया। सेवक, सेविका। राजा, रानी। माली, मालिन। धोबी, धोबिन। पुरुष, स्त्री। पति, पत्नी। तो ये जो शब्द थे बेटा, इन शब्दों, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला गया था, यानी कि ये स्त्रीलिंग रूप है पुल्लिंग शब्दों के। आइए मैं एक बार फिर से इस पाठ को दोहरा देती हूँ। लिंग, लिंग क्या होता है बेटा, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान बने रहते हैं, और कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं। हमने इस तालिका के माध्यम से कुछ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में कैसे बदला जाता है ये पढ़ा और समझा। संज्ञा जो है बेटा विकारी शब्द है। विकारी क्या होता है, विकारी होता है बदलाव, यानी कि संज्ञा में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन आता है, ठीक है, इसलिए संज्ञा को विकारी शब्द कहते हैं। कैसे, जैसे अब आपने पढ़ा लड़का पढ़ रहा है, या बेटा, तुम्हारा बेटा पढ़ते पढ़ते सो गया, ठीक है, सो गया,
बेटा लिंग क्या बना, पुल्लिंग। और विकारी शब्द मैंने क्या बोला, जिसमें लिंग, वचन और कारक इन तीनों के अनुसार परिवर्तन होता है। तो वो बन गया पढ़ते पढ़ते सो गया। और बेटी जो है वो भी लिंग, स्त्रीलिंग में हो गई, तो पढ़ते पढ़ते सो गई। तो इस प्रकार इनमें परिवर्तन होता है। तो संज्ञा जो है विकारी शब्द है। विकारी होता है बदलाव आना, परिवर्तन आना। लिंग के कारण संज्ञा में विकार आता है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। बेटा पढ़ते पढ़ते सो गया, बेटी पढ़ते पढ़ते सो गई। बेटा और बेटी जो है संज्ञा के रूप है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। लिंग चिन्ह या पहचान को कहते हैं। लिंग किसको कहते हैं, चिन्ह या पहचान को, जिससे हमें पहचान होती है कि जब पुरुष के बारे में बात की जाती है तो पुल्लिंग होता है, और जब स्त्री के बारे में बात की जाती है तो वो स्त्री लिंग कहलाता है। हिंदी में लिंग दो हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो बच्चों आज हमने पाठ पढ़ा लिंग। आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़िए और समझिए। थैंक यू।